यह कहानी रवि और अमित दो भाइयों की है जिनकी पत्नियां आपस में देवरानी जेठानी है। उनमें बिल्कुल भी नहीं बनती। रवि अमित का छोटा भाई है जो एक ही घर में एक साथ रहते हैं, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में दोनों का रहना बिल्कुल अलग अलग है। सिर्फ वह घर में एक साथ इसलिए रहते हैं ताकि समाज में वह दिखा सके कि बहुत अच्छा परिवार है। रवि को छोटा है, वह घर की ऊपरी मंजिल में रहता था। एक दिन रवि के बच्चे ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे तो नीचे बहुत तेज आवाज आ रही थी। वहीं जेठानी के बच्चों का एग्जाम था जो नीचे पढ़ाई कर रहे थे, तो जेठानी बोली, ऊपर इतना तेज क्रिकेट मत खेलो, नीचे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। सब सुनकर देवरानी को लड़ने का मौका मिल गया। उसने बोला, अब क्या तुम यह चाहती हो मेरे बच्चे क्रिकेट भी ना खेले? तुम्हें मेरे बच्चे से इतनी चिढ़न क्यों है? किस बात की है? ऐसा बोलकर वह ऊपर से चली जाती है। जैसे ही शाम को रवि घर आता है उसको बड़ा चढ़ाकर सारी बातें बताती है। जेठानी जी हमारे बच्चों को खेलने नहीं देती, जब भी बच्चे खेलते हैं उन्हें डांटती है। ऐसी बातें करके रवि को कान भर देती है। रवि जो अभी थका हारा घर आया था और बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उसका दिमाग वैसे ही गर्म था और गर्म हो जाता है तो वह नीचे जाकर अपने भाई को खरी खोटी सुनाकर आता है। क्या तुम मेरे बच्चों को खेलने भी नहीं देखना चाहते? इतनी ज्यादा तुम्हें चिढ़न किस बात की है? अमित रवि को बचपन से ही बहुत प्यार करता था। अपने छोटे भाई को उसने अपने बच्चों की तरह पाला था। उसको गुड्डू कहकर पुकारता था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाई गुड्डू कहाँ मानने वाला था, उसने तो कान भर दिए थे। उसने अमित को उल्टा सीधा बोला और ऊपर चला गया। अब ऐसा ही घर में रात दिन किसी न किसी बात पर देवरानी जेठानी का क्लेश होता रहा। देवरानी जो अपने आप को थोड़ा सा जेठानी से बढ़कर मानती थी, वह सोचती थी कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और होशियार हूँ। इसी बात का उसको घमंड था। एक दिन देवरानी छत पर कपड़े सुखा रही थी। जेठानी का आंगन पूरा पीला हो गया और उसने कई बार बच्चे फिसल कर गिर गए और उसको चोट लग गई। जब जेठानी बोलती है कि इन कपड़ों को कहीं और डाल दो, यहाँ नीचे पानी हो रहा है और बच्चे गिर रहे हैं, तो यह सब बातें सुनकर देवरानी लड़ने को आ जाती है और बोलती है कि अब हम कपड़े भी नहीं सुखा सकते। इस घर में तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। इस तरीके से दिन रात उनके घर में कलेश होता था। दिन भर की यह बातें देवरानी अपने पति रवि को बताती है और फिर रवि यह सब बातें सुनकर बोलता है, मुझे लगता नहीं इतना सब कुछ यह लोग कर सकते होंगे जितना तुम मुझे बता रही हो। कविता जो रवि की पत्नी है वह कहती है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, और कविता रोने लगती है तो रवि कहता है, ठीक है, अब मैं इन लोगों की हरकतों पर नजर रखूंगा। तो वह घर में के आंगन में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और कविता से बोलता है, देखो मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, अब यह लोग जो भी करेंगे मुझे मेरे मोबाइल पर दिखाई देगा और अब तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों की हरकतों को मैं मोबाइल पर ही देख लूँगा। ऐसा बोलकर वह घर से चला गया। कुछ दिनों बाद जब रवि अपने काम के सिलसिले में बाहर गया होता है तो वह अपने मोबाइल पर अपने घर की गतिविधियों को चेक कर रहा होता है तो वह देखता है कि एक गाड़ी अचानक से उसके गेट पर रुकती है। तो उसमें से एक आदमी दरवाज़ा खटखटाता है और रवि का भाई अमित जो घर में ही होता है दरवाज़ा खोलता है। वह अमित पूछता है, रवि का घर कौन सा है? तो रवि के बड़े भाई उससे बोलते हैं, रवि का घर यही है, तुम कौन हो, क्या काम है? हमें रवि चाहिए, हमें रवि से काम है। उसने इस गाड़ी का लोन जमा नहीं किया कर रखा, अगर
4 दिन के अंदर लोन जमा नहीं हो तो हम उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे और उसकी गाड़ी उठाकर ले जाएंगे। यह बातें सुनकर अमित बहुत घबरा जाता है, लेकिन अमित रवि को बहुत प्यार करता है तो वह उन लोगों से पूछता है कितने रुपए भरने होंगे। तो वह बोलते हैं 2 लाख जमा करने हैं और एक चेक में साइन करके 2 लाख रुपए भर देता है और रिकवरी वालों को दे देता है। रवि यह सब अपने मोबाइल में देख रहा होता है, लेकिन उसको यह समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या चल रहा है। जब शाम को रवि घर आता है तो वह देखता है कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि तुम्हारा कार का लोन भर गया है। इस टाइप का मैसेज वह अपने मोबाइल पर देखकर हैरान हो जाता है कि उसने तो कोई लोन नहीं भरा, फिर उसका लोन किसने भरा। तो वह फिर अगले दिन लोन ऑफिस में फोन करता है तो वहाँ से पता चलता है कि वह लोन उसके बड़े भाई ने भरा है। यह सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी।